चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग में वापसी के लिए तगोदो शुरू कर दी है। जराए बता रहे हैं कि परवेज इलाही इमरान खान के रवैये से नाला हैं और काफ लीग में वापसी की राह तक रहे हैं। ताहम सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर। मजीद तफसीलात उन्हीं से हासिल करते हैं। बाबर, बताइएगा, साफ इनकारी हो गए चौधरी शुजात, नहीं लेना परवेज इलाही को उन्होंने? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोद कर रहे हैं कि किसी तरीके से काफ लीग उनको वापस ले ले। इमरान खान के रवैये से वो नाला है, परेशान है और वो ये चाहते हैं कि वो इमरान पीटीआई को छोड़कर काफ लीग में वापस आ जाएं। लेकिन चौधरी शुजात उन्होंने परवेज इलाही को काफ लीग में लेने से साफ इंकार कर दिया। इससे पहले माजी में भी चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को वजीर आला वो पंजाब बनवाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पीडीएम से कमिटमेंट भी कर दी थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही एंड टाइम पर उन्होंने मोनिस इलाही के कहने पर चौधरी शुजात को डिच करके उन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। और लेकिन पीटीआई ने जब उनको डिच किया तो वो दोबारा काफ लीग में आना चाह रहे हैं, लेकिन अब चौधरी शुजात उनको काफ लीग में वापस नहीं लेना चाह रहे और उन्होंने उनको इनकार कर दिया। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये भी बताइएगा, इससे कबल भी जब ये चले गए थे परवेज इलाही पीटीआई की जानिब, तो चौधरी शुजात की तरफ से जो उनसे बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भाई हैं हम में कोई उस तरह से नाराजगी नहीं है, जब भी आना चाहें तो हम दोनों बाहें फैलाए, इस तरह से कोई बयानात उनके भी सामने आए थे। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया चौधरी शुजात की जानिब से। देखें, चौधरी शुजात एक बड़े दिल के मालिक हैं और उस वक्त भी वो ये नहीं चाहते थे कि फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर दरार पड़े, लेकिन चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही ये इन्होंने जिद अख्तियार कर ली। वो कमिटमेंट दे चुके थे, इनसे बात करके उन्होंने कमिटमेंट पीडीएम को दी थी, लेकिन इन्होंने उनकी उस कमिटमेंट का भी कोई को खातिर में नहीं रखा और उनको साफ जवाब देके पीटीआई में चले गए थे। और उसके बाद चौधरी शुजात और उनके बच्चों के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी, जिस पर चौधरी शुजात जो है वो बड़े नाला है, नाराज है और यही वजह है कि वो चौधरी परवेज इलाही को वापस नहीं लेना चाह रहे। माजी में जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स नहीं निभाई, उनको उनके साथ कमिटमेंट्स जो करके उसके बाद वहां से भाग गए, उस पर वो खासे दिल गिरता है। अच्छा बाबर डोगर, ये भी बताइएगा, परवेज इलाही की जानिब से कमोबेश ये भी कहा गया था कि मरते दम तक पीटीआई का साथ निभाएंगे और उन्होंने अच्छी खासी लड़ाई भी ले ली थी। आपको पता है कि भाई हैं, काफ़ी देर से काफ लीग इकट्ठी है, चौधरी शुजात और परवेज इलाही हमेशा से इकट्ठे रहे, दरार पड़ी और उसके बाद उन्होंने कहा मरते दम तक हम ना पीटीआई का साथ देंगे। अब नाला नजर आ रहे हैं, बयान चेंज कर रहे हैं, सिचुएशन देख कर। जी बिल्कुल, सिचुएशन देखकर वो बयान चेंज कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के अंदर आप देखें कि पीटीआई का जो बयानिया है उसके खिलाफ तमाम पीटीआई के लोग जो है, तकरीबन 100 से ज्यादा एमपीएस और एमएनए जो है वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं। वो लोग जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन थे, वो लोग जिन्होंने पीटीआई बनाई, वो लोग पीटीआई को छोड़ के जा चुके हैं। परवेज इलाही की पीटीआई में कोई जगह नहीं है। इमरान खान उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे। इमरान खान जो है उनके रवैये से भी वो दिल बर्दाश्त है और वो चाह रहे हैं कि अब वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं। और सबसे जो अहम पॉलिटिकल पार्टी उनके नजदीक है, जिसका वो हिस्सा रहे हैं, वो है काफ लीग। काफ लीग को डिच करके उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि चौधरी शुजात की काफ लीग को तोड़ दिया जाए, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, चौधरी शुजात से ये काफ लीग छीन ली जाए। ये भी एफर्ट की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात के हक में फैसला दिया था कि काफ लीग चौधरी शुजात की है, वो उसके सरबराह है। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही जो है वो पीटीआई में गए, तो अपनी तो वो सारी एफर्ट चुके हैं काफ लीग तोड़ने की, चौधरी शुजात को काफ लीग से अलग करने की सारी साजिशें कर चुके हैं। इन साजिशों की नाकामी के बाद वो पीटीआई में गए थे। अब जब पीटीआई की तरफ से उनको कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई गई, अब वो दोबारा फिर वो पार्टी जिसके खिलाफ साजिशें करते थे उसमें वापस आना चाहते हैं। यही वजह है कि चौधरी शुजात जो है उन्होंने इनको वापस लेने से इनकार कर दिया। अच्छा बाबर डोगर, ये भी कहिएगा, माजी में हमने देखा था कि काफ लीग मंजरनामे, सियासी मंजरनामे में ज़्यादा मकबूल नहीं थी या कहीं मध्यम होती भी नज़र आ रही थी। अब ये जो पीटीआई के साथ उन्होंने अपना एक कम्बिनेशन बनाया था, उससे थोड़ी बहुत नज़र आई। तो अब बहुत से सियासी जो शख्सियात हैं वो काफ लीग से, यानी चौधरी शुजात से वो बातें भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, मेल मुलाकात, और आने का काफ लीग में आने की भी, जुड़ने की भी बातचीत की जा रही है। तो आप इन द फ्यूचर क्या देखते हैं, काफ लीग कहाँ खड़ी नजर आ रही है आपको? देखिए,
चौधरी शुजात पॉलिटिकली खासी एक्टिव हैं, चौधरी शाफे एक्टिव हैं, चौधरी सरवर एक्टिव है। चौधरी सरवर जो है उनकी जो पार्टी के अंदर एंट्री है वो एक बड़ी एंट्री थी। उसके बाद से पार्टी खासी सरगर्म है। बहुत सारे साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से MPs MNS के जो कैंडिडेट हैं वो काफ लीग से राब्ते में हैं, राब्ते कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता चला कि चक्री की एक अहम सियासी शख्सियत जो है वो जो शुजात से मुलाकात भी करना चाहती है और आने वाले दिनों में वो काफ लीग को ज्वाइन भी करना चाहती है। ये एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर है चक्री से जो कि इनके साथ राब्तों में है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफ लीग की एक बड़ी पॉलिटिकल कुव्वत, बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो बन के सामने आएगी और पंजाब की एक अहम। अच्छा बाबर डोगर ये भी बताइएगा, चौधरी शाफे जो हैं वो भी काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, काफी आगे आगे पेश है, तो उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा नजर आ रही हैं, उनके हवाले से कुछ बताइएगा। देखें, जब चौधरी शुजात और मोहन इस्लाही काफ लीग को छोड़ के गए, उनके खिलाफ साजिशें करके और उसको जो का वो पावर में थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि काफ लीग का वजूद खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैंने देखा कि चौधरी शाफे जो थे उनकी ये एफर्ट, उनकी जो स्ट्रगल है, उसकी वजह से काफ लीग आज एक नुमाया मुकाम पर खड़ी हुई है। चौधरी सरवर को तोड़ के लाना एक बड़ी कामयाबी थी। चौधरी वजाहत वापस आ चुके हैं, चौधरी हुसैन लाही वापस आ चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, एक लंबी लाइन है लोगों की जो कि इनके साथ कांटेक्ट में। और इसमें सबसे अहम जो मुतहरिक आदमी है वो चौधरी शाफे है, जो पार्टी को आगे लेके चलना चाह रहा है पार्टी को, और उसकी एफर्ट की वजह से पार्टी जो है उसको एक नुमाया मुकाम हासिल हो रहा है। बड़ी तेजी से लोग जो हैं इस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा बाबर डोगर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आप अपनी पार्टी की लेगेसी लेकर चलते हैं, उसी तरीके से जिस तरह भुट्टो की बिलावल भुट्टो लेकर चल रहे हैं, इस तरह शाफे वो वाला एक लेगेसी लेके चलने वाला, आगे वो वाला बनेगा काफ लीग का एक फिगर, तो आप उसकी तरफ तो नहीं इशारा कर रहे? ऑफ कोर्स जो शुजात जो है वो पार्टी के हेड हैं, जो शाफे उनके बड़े बेटे हैं। पार्टी जो है उनकी है, उन्होंने बचपन से जो शुजात से सियासत सीखी है और वो सियासत को कि उनके सियासत के वारिस हैं, उन्होंने सियासत को आगे लेके चलना है और ये उनकी पार्टी है। और इस पार्टी को बड़ा करने के लिए, इस पार्टी को फलने फूलने के लिए वो भरपूर एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहे हैं जो बिलावल शाह पार्टी के लिए कर रहे होंगे, वो वही उससे ज्यादा रोल जो शाफे काफ लीग को आगे लेके जाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा आइंदा वक्तों में आप ये जो जोड़ तोड़ की सियासत देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? काफ लीग को कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? देखें, इस वक्त पंजाब में नून लीग है, जरदारी साहब भी पार्टी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो भी कोशिश करेंगे कि पार्टी को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में बनाया जा सके। इसके साथ साथ आप देखें कि PTI के जो नाराज अरकान है वो जहांगीर के साथ भी कांटेक्ट में है। तो लेकिन इसके साथ साथ चौधरी शाफे जो है वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। उनके साथ आप देखें कि तनवीर असलम आ रहे हैं, चक्री से एक बड़ी शख्सियत आ रही है, वजाहत हुसैन उनके साथ हैं, फैमिली उन्होंने इंटैक्ट कर ली है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे आने वाले दिनों में काफ लीग पंजाब की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है जो पंजाब की सियासत में एक अहम रोल प्ले करेगी। अच्छा आपके पास कोई और इतलात हैं कि कौन कौन से बड़ी शख्सियात जो कि PTI से चाहे छोड़कर आई हुई हैं, चाहे कोई और हैं, वो जो आपने बताया कि चक्री से जो रावलपिंडी के, उसके अलावा और कौन सी है जो शमूलियत अख्तियार कर सकती हैं या जिनके राब्ते हुए हैं काफ लीग से? इस तरह से नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब से खास तौर पर बहुत सारे ऐसे MP और MNS के कैंडिडेट हैं जो कि काफ लीग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और जो शुजात के साथ, जो सरवर के साथ, जो शाफे के साथ कांटेक्ट में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के है। इस मुलाकात का मुतवक्के है, उसके हवाले से मजीद क्या तफसीलात आ रही है सामने, अनवर रजा से जानेंगे। अनवर रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन मुल्क की बदलती सियासी सूरत के पेश नजर खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने वाले अरकान को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत की दावत भी दी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज चौधरी सरवर ने इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से अहम मुलाकात की है। उस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत पर तबादला ख्याल किया है और चौधरी सरवर ने हमारे ज़राए कहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर सरदार तनवीर इलियास को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करने की दावत दी है और जो सरदार तनवीर इलियास ने इस दावत को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल भी किया है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के बाद चौधरी सरवर और सरदार तनवीर इलियास दोनों लाहौर रवाना हो चुके हैं, जहां पर उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात होगी। उस मुलाकात में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि सरदार तनवीर इलियास जो है उन्होंने मुस्लिम लीग काफ
ज्वाइन कर लिए। इस हवाले से 7 बजे मुलाकात के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास, चौधरी सरवर और चौधरी शुजात हुसैन मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा सरदार तनवीर इलियास की जानिब से मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन करने का। इससे कबल चौधरी शुजात हुसैन ने जी ठीक है अनवर रज़ा, आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।